अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाज़रीन, आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए एक ऐसा अमल लाया है, एक छोटे से वजीफ़े से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ होंगी, आपका कर्ज उतर जाएगा, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आप हर मुसीबत परेशानी से आपको निजात हासिल हो जाएगी। वो कौन सा वजीफ़ा है? और एक आज का ऐसा वजीफ़ा है कि जिसके करने से आपको आसानियां ही आसानियां मिलेंगी। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको लंबे चौड़े वज़ाइफ करने की ज़रूरत नहीं, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास एक ताला, एक लॉक होना चाहिए और आप वजीफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े की बरकत से एक दिन में आपको करोड़ों का मालिक बना देगा, आपको अरबों खरबों का मालिक बना देगा। बस आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना, ये वजीफ़ा खुद भी करें, अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें और जितना हो सकता है इस वजीफ़े से दूसरों को फ़ायदा दें। तो अपना वजीफ़ा आज का आपके साथ शेयर करूँगी, उससे पहले मैं अपने तमाम उन्हें आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी फौरी तौर पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्दो सना, दुरूद शरीफ और हम्दो सना करने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सब मिलकर मेरे साथ पढ़ लीजिए वो दुरूद पाक जिसके पढ़ने से हर मुश्किल हल होती है, हर परेशानी ख़त्म होती है, हर दुआ कबूल होती है। जो नमाज से पहले पढ़ा जाता है, नमाज में पढ़ा जाता है, जो दुआ से पहले और आखिर में पढ़ा जाता है, जो हर परेशानी के दौरान पढ़ा जाता है, जो हर मुश्किल के हल के लिए पढ़ा जाता है, जिसको पढ़ने से दिलों में सुकून हासिल होता है, जिसको पढ़ने से मुसीबतें ख़त्म होती हैं, जिसको पढ़ने से ज़िंदगी की आसाइशें मिलती हैं, जिसको पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला हर दुआ कबूल कर लेता है और जिसको पढ़ने से हमारी दुआ आसमान ज़मीन के दरमियान मुअल्लक नहीं रहती बल्कि सीधा अर्श इलाही तक पहुंच जाती है। पढ़ लीजिए मेरे साथ वो दुरूद पाक, अपनी मीठी ज़ुबान के साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बातों से। और अल्लाह पाक पारा 29 सूरतुल मारिज आयत नंबर 34 और 35 में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना हुम अला स्वलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून। और जो अपनी नमाज की मुहाफ़ज़त करते हैं ये हैं जिनका बागों में एजाज़ होगा। आप चाहते हैं आपकी रोज़ी में बरकत हो तो नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, नमाज से बदन को राहत, नमाज से दुआओं की कबूलियत होती है, नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज कब्र के अंधेरे में तन्हाई की साथी है, नमाज मोमन की मेराज, नमाज नेकियों के पलड़े को वज़नी कर देती है। अब आपके लिए जो आज का वजीफ़ा है वो भी एक नमाज के बाद का है। वो कौन सा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह पाक आपको करोड़ों में, और वो भी एक दिन में करोड़ों का मालिक बना देगा। फौरी तौर पर इस अमल को कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे अपनी आँखों से, अपनी खुलती आँखों से देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत को पूरा कर लेगा। आपने करना क्या है, किस तरीके से इस अमल को करना है, गौर से सुन लीजिए। आपके घर में एक लॉक होना चाहिए, एक ताला होना चाहिए। ताला किसी भी रंग का हो जाए, सफ़ेद रंग का, पीले रंग का
या काले रंग का, किसी भी रंग का ताला होना चाहिए जिसको आप दरवाजे पर लगाते हैं। आजकल लॉकर्स वगैरह होते हैं, ताला नहीं मिलता, लेकिन आप एक ताला बाय कर लें, ताला खरीद लें, अपने पास रख लें। अब आपने क्या करना है कि नमाज असर जब आप अदा कर लें, नमाज असर अदा करने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद पढ़ लेना है। दुरूद कोई सा भी हो आप पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या कोई सा भी आसान सा दुरूद पाक आप पढ़ लीजिए। अब आपने कुरान पाक आखिरी पारे की सूरत सूरतुल कौसर को आपने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 21 मरतबा। अब इस अमल को आपने 2 दिन लगातार नमाज असर के बाद करना है। पहले दिन भी 21 बार, दूसरे दिन भी 21 बार। जब अमल 2 दिन का मुकम्मल हो जाए तो आपने क्या करना है, उस ताले को किसी रस्सी में अच्छी तरह से बांध कर आपने घर का जो दरवाज़ा है उस पर आपने लटका देना है। जो अंदर की तरफ दरवाज़ा है, बाहर मेन गेट पर इसको नहीं आपने लटकाना। जो आपका अंदर का दरवाज़ा है वहाँ पर बाहर की तरफ मुंह करके इसको लटका देना है। अब आप मौजज़ा देखिए कि क्या मौजज़ात आपके साथ होंगे। सबसे पहले, अगर आप पर करोड़ों का कर्ज है तो उतर जाएगा। आप चाहते हैं आपको नया घर मिल जाएगा। आपके घर में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, तंगियां हैं, तंगदस्तियां हैं, बेऔलादी है, बीमारी है, औलाद में नाचाकी है, मियाँ बीवी में नाचाकी है, बच्चों में बदमज़गी है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी परेशानियां हैं इंशाअल्लाह इस ताले की मदद से खुल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, रफ़ू हो जाएंगी। और आप इस ताले को बंद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताले को आपने बंद कर देना है। और अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपको करोड़ों का मालिक बना दे, इस एक अमल से अल्लाह की ज़ात आप पर रहम और बरकत अता फरमाएगी, आपको करोड़ों का मालिक बना देगी। तो ये हमारा आज का अमल है, हमारा आज का वजीफ़ा है। मेरे उन बहन भाइयों ने जिन्होंने दुआओं में हिस्सा लिया, उनका नाम मैं दुआ में शामिल किए देती हूँ। जिन्होंने दुआ में अपना नाम शामिल करवाया है, मेरी बहन है यास्मीन ख़ान है, हाजिरा फ़ातिमा है, फ़रीदा ज़िया हैं और आबिदा शेख हैं। इसके अलावा नूरी मिर्ज़ा हैं, रज़िया मिसेस अली हैं, मलिक हैं और ज़हीर अहमद हैं, ज़ोया ख़ान हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया, मोहम्मद सलेमान हैं, अब्दुल कादिर हैं, रबिया हसन हैं, उसके अलावा हमज़ा हैं, फ़रीदा ज़िया हैं और समदानी हैं, ग़ुलाम शबीर हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया, जाहिद इकबाल हैं और फ़रहत बेग हैं, फैज़ान ख़ान हैं, सुल्ताना हैं, शाही हैं और ज़ैनब बी अली इमरान हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया है। इसके अलावा मेरी जिन बहन भाइयों ने दुआ में हिस्सा लिया उनमें आसिफ नेमत हैं, मोहम्मद अली हैं और मंजूर हुसैन हैं, सैयद अफरोज़ हैं। और जिन्होंने मज़ीद दुआओं में अपना नाम शामिल करवाना है फ़ौरी तौर पर कमेंट में मैसेज दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।